हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आज करेंगे ड्यूअल प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी फॉर सेट्स। इसकी डेफिनेशन भी करनी है, इसकी डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये पेपर में डेफिनेशन आ जाती है और एक एग्जाम्पल्स आपने एक दो एग्जाम्पल्स भी लर्न करनी है। इसकी क्या डेफिनेशन है? लेट एस बी एनी आइडेंटिटी इन सेट थ्योरी इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन। एक एस सेट ले लिया सेट थ्योरी का, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? एक तो यूनियन और इन्वॉल्व है, एक इंटरसेक्शन इन्वॉल्व है, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन। देन द एलिमेंट एस स्टार ऑब्टेन फ्रॉम एस। एस स्टार जो है वो एस से ऑब्टेन होएगा। वो कैसे ऑब्टेन होएगा? बाय चेंजिंग यूनियन टू इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन टू यूनियन। जो यूनियन है, यूनियन का साइन ये है, इंटरसेक्शन का साइन ये है। यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। और इंटरसेक्शन को किस में चेंज करना है? यूनियन में चेंज करना है। देन उस सेट को हम एस स्टार कहेंगे। और एम्प्टी सेट फाइव को यूनिवर्सल सेट यू में चेंज करना है। फाइव को किस में चेंज करना है? यू में चेंज करना है। तो ये हमारा ड्यूअल होगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए यूनियन ए ट्रांसपोज है इज इक्वल टू एक्स है, तो हम कैसे करेंगे? जो ए वैसे ही जो यूनियन है उसको किस में चेंज करना है? इंटरसेक्शन में। यानी कि इसका ड्यूअल जो होगा ए इंटरसेक्शन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो एक्स सेट है उसको एम्प्टी सेट में कन्वर्ट करना है। अगर फाइव है तो यू में कन्वर्ट करेंगे, और यू है तो फाइव में कन्वर्ट करेंगे। यू यूनिवर्सल हो गया या पूरा का पूरा एक्स सेट हो गया, उसको किस में कन्वर्ट करना है? एम्प्टी में, फाइव में। जैसे नेक्स्ट इसका ड्यूअल बताना है। इसका जो ड्यूअल है वो क्या होगा? ये यूनियन है, इसको किस में लिख देना है? इंटरसेक्शन में। और ये इंटरसेक्शन है, इसको किस में लिख देना है? यूनियन में। ऐसे इसका ड्यूअल यूनियन को इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन को यूनियन में। तो ये ड्यूअल हो गया। आपने जिसकी डेफिनेशन और टू एग्जाम्पल्स लर्न करनी है, ये पेपर में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, स्टेट द ड्यूअल। इसका ड्यूअल बताना है, तो कैसे बताएंगे? जो यूनियन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। और इंटरसेक्शन किसमें लिख देना है? यूनियन में लिख देना है। तो ये इसका ड्यूअल आ गया। अब सेकंड इसका ड्यूअल बताना है, तो ए यूनियन की जगह ये आ जाएगा इंटरसेक्शन, ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, और यूनिवर्सल की जगह फाइव आ जाएगा। ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट की जगह क्या आ जाएगा? फाइव सेट आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसका ड्यूअल बताया हुआ है। नीचे यहाँ फाइव है, फाइव की जगह यूनिवर्सल आ जाएगा और यूनिवर्सल की जगह क्या आ जाएगा? फाइव। तो ये सिंपल ड्यूअल है। अब इसका भी ड्यूअल किया हुआ है सिंपली भी, जो यू है उसको फाइव में कन्वर्ट करना है और यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को यूनियन में। तो ये आप देख लेना, सिंपल ड्यूअल में कन्वर्ट किया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल ये है कि जो हमारा एक्स सेट है इसमें बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टीशन और नॉट ऑफ एक्स। कौन सी इसकी पार्टीशन और कौन सी नहीं। जैसे ये ए सेट है, एक्स में कितने एलिमेंट्स है? टोटल 9 तक नंबर दिए हुए हैं। अब ये देखना है पार्टीशन कैसे चेक करेंगे। हम इन सभी की यूनियन लेके देखेंगे। अगर सारी यूनियन लेने पे 9 के 9 एलिमेंट बन रहे हैं तो मीन्स उसकी पार्टीशन हो सकती है। ये इसकी पार्टीशन है। मान लो ये देखो 1 3 6 2 8 5 7 9, इनकी यूनियन लेनी है। यूनियन का साइन डालना बीच में, देख लो 1 3 6 यूनियन 2 8 यूनियन 5 3 5 7 9। यूनियन क्या आएगी? इसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे। एक तो 1 2 3 4 है नहीं, 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट है। बस कौन सा नंबर नहीं है? 4 नंबर नहीं है। इसका मतलब ये एक्स के इक्वल नहीं आया, क्योंकि एक्स में सारे नंबर्स है 1 से लेकर 9 तक, पर इसमें हमारे पास 4 नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये एक्स के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये इसकी पार्टीशन नहीं होगी, ये इसकी पार्टीशन नहीं होगी। सेकंड चेक करते हैं, इसकी यूनियन लेके देखते हैं। सेकंड में देखो यूनियन लेंगे, 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये इसकी पार्टीशन होगी इसकी। तो और साथ में ये भी चेक करेंगे कि इन तीनों की इंटरसेक्शन जो है वो 5 होनी चाहिए। जैसे ये पहले इन दोनों की चेक की इंटरसेक्शन, फर्स्ट और सेकंड की इंटरसेक्शन मतलब कुछ कॉमन आ रहा है। ये 2 4 5 8, इसमें 1 9, कुछ कॉमन इंटरसेक्शन 5 है। इन दोनों की इंटरसेक्शन देखेंगे 5 है, और लास्ट फर्स्ट और लास्ट की इंटरसेक्शन देखेंगे 5 है। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स कि ये सेट जो है इसकी पार्टीशन होगा। थर्ड का चेक करेंगे। थर्ड में सबसे पहले देखेंगे कि यूनियन लेने पे सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब इसकी पार्टीशन नॉट ए पार्टीशन ऑफ सेट एक्स, ये एक्स की पार्टीशन नहीं होगा। और इंटरसेक्शन भी देखेंगे कि कुछ कॉमन अगर 5 है इंटरसेक्शन मीन्स तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं 5 तो इसका मतलब नॉट ए पार्टीशन। तो इन्होंने इसकी इंटरसेक्शन ले ली 1 5 7 और 3 5 6, दोनों की 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 5 है। इसका मतलब कि ये इसकी पार्टीशन नहीं है। लास्ट पे भी नॉट इक्वल टू 5 है, तो दिस इज नॉट ए पार्टीशन ऑफ एक्स। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल फोर्थ, कि फाइंड ऑल द पार्टीशंस ऑफ ए बी सी डी। मतलब ए बी सी डी ये स्मॉल एलिमेंट्स है, इसकी पार्टीशन बनानी है। पार्टीशन बनाने से पहले इसके पावर सेट्स बनाने हैं। पावर सेट्स कैसे बनेंगे आपको पहले भी बताए हुए हैं।
पहले एम्प्टी सेट लिखना है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखने हैं, सिंगल ए बी सी डी, फिर टू टू लिखने ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। टोटल कितने नंबर्स आपको ये भी बताइए कि टोटल कितने नंबर्स बनेंगे पार्टीशन के। ये जितने हमारे पास टोटल नंबर है 1 2 3 4, उसको 2 की पावर 4 करेंगे। 2 की पावर 4 करने पे 16 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 16। तो ये काउंट करके देखना है, आपके 16 नंबर बनने चाहिए। तो ऐसे हमने पावर सेट देखने टोटल कितने बन रहे हैं। और उसके बाद पावर सेट तो आपने बनाने ऐसे है सिंपल, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर 2 2 करके एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर 3 वाले, और लास्ट पे 4 एलिमेंट्स लिखने हैं। उसके बाद हमने पार्टीशंस बनानी है। इसकी पार्टीशंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्टीशन P1 जब लिखेंगे तो सभी एलिमेंट्स होने चाहिए पार्टीशंस में, यूनियन सभी A B C D चारों के चारों एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट पार्टीशन में सभी को सिंगल सिंगल रखेंगे A B C D। सेकेंड पार्टीशन में फर्स्ट को सिंगल रखेंगे, बाकी B C D एक साथ रखेंगे। P3 में B को सिंगल रखेंगे, C D A एक साथ रखेंगे। P4 में C को सिंगल रखेंगे, A B D, एंड P5 में D को सिंगल रखेंगे और A B C एक ब्रैकेट में रखेंगे। मतलब इसकी पार्टीशंस करनी टोटल। और P6 में 2 2 करके रखेंगे एलिमेंट्स, जैसे फर्स्ट A B C D 2 एलिमेंट्स रख दिए, A C B D A D B C। P9 पार्टीशन में 2 सिंगल रखेंगे, 2 इकट्ठे रखेंगे, A B अलग अलग रख दिए, फिर A C को अलग रख दिए, A D B C इकट्ठे रख दिए। तो ये सारे सिंगल सिंगल्स हो गए। लास्ट में हमने सभी को इकट्ठे रख देना है, A B C D। तो इस तरह हमने टोटल पार्टीशंस करनी है इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th, लेट एक्स सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। फाइंड द क्रॉस पार्टीशन P ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशंस ऑफ एक्स। हमने क्रॉस पार्टीशन बनानी है P की। इसमें 2 पार्टीशंस P1 एंड P2 ये सेट गिवन है। तो हमने कैसे क्रॉस पार्टीशन करनी, देखो ऐसे करनी क्रॉस पार्टीशन। जो P1 का फर्स्ट लेंगे एलिमेंट 1 3 5 7 9, उसकी इंटरसेक्शन फर्स्ट P2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे। अब दोनों के जब इंटरसेक्शन करेंगे क्या कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों में 1 कॉमन है, एक कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 1 3 आ गया। फिर यही नंबर लेंगे और सेकंड वाले के साथ इंटरसेक्शन लेंगे 5 7 के साथ, और इन दोनों की इंटरसेक्शन देखेंगे क्या आ रही है कॉमन। एक तो 5 इंटरसेक्शन आ रहा है, एक 7 इंटरसेक्शन आ रहा है। और यही नंबर को फिर 6 8 9 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, 9 इंटरसेक्शन आ जाएगी। फिर सेकंड नंबर किसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, फिर इसके साथ, और फिर फर्स्ट इसकी लास्ट वाले के साथ, सभी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 5 लिखेंगे, जिसमें कॉमन है वो लिख देंगे। जो क्रॉस पार्टीशन होगी वो ये वाले एलिमेंट होंगे 1 3 5 7 9 2 4 6 8। तो 5 तो छोड़ दो, 5 तो लिखना नहीं है, बाकी सारे लिख देने हैं। तो ये क्रॉस पार्टीशन आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कराऊंगी इसके, जैसे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सेट और मिन सेट और मिन टर्म बोल देते हैं। इसके क्या नेम है, या तो मिनिमम सेट भी बोल देते हैं, या मिन सेट या मिन टर्म। मिनिमम मिन सेट अगर बनाने हैं हमने B1 B2 2 सेट के मिन सेट बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर मिन सेट बनाने हैं तो पहले मिन सेट में इंटरसेक्शन लेंगे B1 और B2 की, तो उसको A1 नाम देंगे। B1 इंटरसेक्शन B2 ट्रांसपोज या B2 कॉम्प्लीमेंट्री को A1 नाम देंगे। B1 इंटरसेक्शन B2 को A2, फिर एक बार B1 पे कॉम्प्लीमेंट्री लग जाना है इंटरसेक्शन B2 को A3, एक बार दोनों पे कॉम्प्लीमेंट्री लग जाना है, वो नाम होगा A4। मतलब एक बार एक के साथ, एक बार B1 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, एक को B2 के साथ, एक बार दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, और एक बार दोनों के साथ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये 4 जो सेट्स बनेंगे ये मीन सेट्स के बनेंगे। अगर मैक्स सेट का हो, ये डेफिनेशन मैक्सिमम की है या मैक्स टर्म्स की है, तो हम उसमें यूनियन लेंगे बस 2 सेट्स की। वहां इंटरसेक्शन ली थी तो इसमें मैक्स सेट में हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। हम इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। अब एग्जाम्पल 6 है, पार्टीशन ऑफ सेट ए सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर है। यूजिंग द मीन सेट्स जनरेटेड बाय B1 B2, हमने मीन सेट्स यूज करना है जो B1 B2 से जनरेट हो रहा है। एंड आल्सो रिप्रेजेंट दिस मीन सेट बाय वेन डायग्राम, हम इसको वेन डायग्राम में भी शो करेंगे। सबसे पहले मीन सेट कैसे बनाते हैं, तो हमारे पास पहले B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट्री को हम A1 नेम देंगे। अब B1 हमें गिवन है 1 3 5, और B2 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, B2 कॉम्प्लीमेंट्री वो है जो B2 में नहीं है। B2 में क्या है 1 2 3, तो पूरे A में से 1 2 3 माइनस कर दो, बाकी कौन से बचेंगे 4 5 6 बचेंगे। B2 कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो B2 में नंबर नहीं होते। B2 में कौन से नंबर नहीं है, 4 5 6 नहीं है, 1 2 3 तो है, कौन से नहीं है 4 5 6, क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट है तो B2 कॉम्प्लीमेंट्री आएगा 4 5 6। दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, दोनों में 5 इंटरसेक्शन आएगी दोनों की। अब A2 की वैल्यू निकालनी है, वो होता है B1 इंटरसेक्शन B2, यानी इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है 1 3। B1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B2 इज A3।
B1 कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? एक तो 2, एक 4, एक 6, क्योंकि 1 3 5 है, 2 4 6 नहीं है, इंटरसेक्शन 1 2 3 इनकी इंटरसेक्शन 2 आ जाएगा। सिमिलरली दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री लेके 4 6 इंटरसेक्शन आ जाएगी। हमने ये जो नंबर ड्रॉ ये किए इसको वेन डायग्राम पे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट्री है, हम पहले इसका B1 और B2 इंटरसेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये देखो ये है हमारा B1, ये B2, दोनों की ये इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास फर्स्ट है B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये B1 है। और B2 का कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जो B2 में नहीं है, जो B2 को छोड़कर, ये B2 है पूरा, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ के बाकी इधर वाला जो पार्ट बचेगा ये है B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5 आई है, तो हम लिखेंगे डॉट डाल के 5। इसको A1 नाम देंगे बिकॉज हमारे पास जो A1 एलिमेंट है वो क्या आया है? 5 आया है। जो A2 आया वो कितना है? 1 3। A2 क्या था? B1 इंटरसेक्शन B2, तो ये B1 और इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसको A2 नाम देंगे, डॉट लगा के यहाँ लिखेंगे 1 3, डॉट लगा के लिखना है यहाँ 1 3, ठीक है। थर्ड वाला जो है B1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B2, वो कितना है? 2 है। B1 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जो B1 को छोड़कर, B1 ये है, इसको छोड़ना है, छोड़ के बाकी इधर वाला पार्ट बचेगा, इधर वाला जो है वो A3 है, ठीक है। और दोनों की जो अगर कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए, A3 में का एलिमेंट हमारे पास हमने निकाला था वो 2 निकाला था, तो डॉट लगा के 2 लिख देना है। और लास्ट पे था B1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि B1 और B2 दोनों को छोड़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों नहीं लेने, B1 B2 दोनों नहीं लेने, तो बाकी जो पीछे व्हाइट पार्ट जो पीछे रह जाएगा वो हमारा A4 होगा। और उसका आंसर क्या है? हमारा A4 आया था 4,6 आंसर आया था, तो ये 4,6 आ जाएगा। इकट्ठे भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखा है 4 6 लिख सकते हो इकट्ठे, बाहर वाला जहां मर्जी लिख सकते हो आप। A4 जहां मर्जी बाहर है, इस सर्कल को छोड़ के बाहर जहां मर्जी आप A4 4,6 लिख सकते हो, डॉट लगा के 4.6, ठीक है। इकट्ठे लिख सकते हो, डॉट 4,6 लिख सकते हो इकट्ठा। तो ये इसकी वेन डायग्राम आ गई, इसका आंसर आ गया। जहां हमने पीछे डेफिनेशन की थी मिन सेट्स की, हमने 2 सेट की थी। अगर 3 सेट हो, इसके मिन सेट्स बनाने हो तो इंटरसेक्शन तो लगनी है, कॉम्प्लीमेंट्री का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर B3 के ऊपर पहले कॉम्प्लीमेंट्री डाल दिया, फिर यहाँ B2 के ऊपर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। और यहाँ A3 में दोनों के ऊपर डाला है, B2 B3 के ऊपर। जो A4 सेट है वहां B1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डाल दिया। A5 में B1 B2 B3 तीनों के ऊपर डाल दिया। A6 में B1 और B2 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डाल दिया। A7 में B1 और B3 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डाल दिया। और A8 पे किसी पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं डाला, सिंपल B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 लिखा है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही आपने सेट लर्न करना है, तीनों सेट का कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री डालना है, कहाँ तीनों पे डालना है, ये एज इट इज आपने लर्न करना है, ये वाला ऐसे ही सेट बनाना है। जैसे एग्जाम्पल 7th है, 3 सेट दिए है तो हमने इसके मीन सेट बनाने हैं। तो मीन सेट ऐसे ही जैसे मैंने पीछे बताए थे कि A1 में क्या है, B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट्री, A2 में B2 पे कॉम्प्लीमेंट्री आया है, A3 में दोनों पे आया है। तो ऐसे जैसे मैंने पीछे बताए वैसे ही आपने एक मीन सेट ड्रॉ लिख देने हैं। सेकंड पे उन्होंने कहा इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो जो B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट्री वो कितना है? A1 है। तो पहले हम B1 B2 B3 ड्रॉ करते हैं। ये B1 सर्कल है, ये B2 है और थर्ड B3 है, तीनों की जो इंटरसेक्शन। देखो पहले B1 इंटरसेक्शन B2 और इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये B1 इंटरसेक्शन B2 में तो ये आएगा, ये वाला इंटरसेक्शन B1 और B2 की। और थर्ड में लिखा है B3 का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी B3 को छोड़कर, B3 ये है, इसको छोड़कर सिर्फ यही कॉमन बचेगा, ऊपर वाला पार्ट जहां A1 लिखा है यही कॉमन बचेगा, ऊपर वाला, ठीक है। क्योंकि ये तो फिर अगर ये ले आते तो B3 के अंदर आ जाना था, तो B3 कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है उसको B3 को छोड़ना है, B3 नहीं लेना। तो नहीं लेंगे तो बाकी सिर्फ A1 ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ A1 लिखेंगे क्योंकि तीनों का कॉमन क्या A1, तो यहाँ ऊपर A1 आएगा। अगर यहाँ देखो B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B3, पहले B1 और B3 की इंटरसेक्शन देख लो, ये B1 है और ये B3 है, इन दोनों के इंटरसेक्शन तो ये सारा आएगा। बट किसको कॉम्प्लीमेंट्री लगा है? B2 पे कॉम्प्लीमेंट्री लगा, यानी B2 वाला पार्ट छोड़ना, यानी ये वाला पार्ट ये भी छोड़ देना। तो A2 सिर्फ यहाँ लिख खींचेगा, ये वाला पार्ट A2 यहाँ आएगा। ऐसे ही आप A3 देखोगे कहाँ लिखना है, B2 और B3 को छोड़ना है, क्योंकि B2 कॉम्प्लीमेंट्री B3 कॉम्प्लीमेंट्री, ये B2 और B3 को छोड़ के, दोनों को छोड़ के बाकी इधर ये A3 आएगा, जो बाकी यहाँ बचेगा ये A3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने ढूंढ के वैल्यूज लिखनी सभी, ठीक है, ये आपने करना है।
और इसको मीन सेट नॉर्मल फॉर्म को कैसे ड्रॉ करना है, ये नॉर्मल फॉर्म ध्यान से देखो कैसे लिखना है। जैसे B1 ट्रांसपोज B1 कॉम्प्लीमेंट्री का हमने नॉर्मल फॉर्म लिखना है, तो B1 कॉम्प्लीमेंट्री इसी में से लेना है सेट जहां पर B1 कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो B1 कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ कहाँ है, एक तो ये है B1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, ठीक है। एक तो ये लिख के ना बीच में यूनियन डालनी है, बीच में यूनियन डालनी है, तो ये बीच में यूनियन आ जाएगी फर्स्ट सेट की। सेकंड में हमने लिखना है, अगर सेकंड देखो जहां पर यूज हो रहा है, एक तो यहां यूज हो रहा है B1 कॉम्प्लीमेंट्री, जहां पर B1 कॉम्प्लीमेंट्री यूज हो रहा है वो पूरा सेट लिखना है कि ये पूरा सेट लिखेंगे, एक ये वाला लिखेंगे क्योंकि यहां पर भी B1 कॉम्प्लीमेंट्री यूज हो रहा है, एक ये लिखेंगे। टोटल 4 सेट है जहां B1 कॉम्प्लीमेंट्री यूज हो रहा है, तो अपने चारों लिखने हैं और बीच में यूनियन डालनी है, बीच में यूनियन डालनी है चारों ब्रैकेट में लिख के। तो मीन सेट ये इसका आ गया B1 कॉम्प्लीमेंट्री का। सेकंड हमने लिखना है B1 इंटरसेक्शन B2, इसका लिखना है, तो इसका लिखेंगे तो हम ये सेट ढूंढेंगे जहां B1 इंटरसेक्शन B2 है। एक तो इसमें B1 इंटरसेक्शन B2 है, तो ये पूरा सेट लिखेंगे, एक इसमें लास्ट वाले में B1 इंटरसेक्शन B2, मतलब टोटल 2 सेट है जहां लिखेंगे। और ध्यान से जब 2 सेट लिखोगे उन दोनों के बीच यूनियन जरूर लिख देना, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में यूनियन आ जाएगा। और थर्ड में ये ढूंढना है B1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी 2 सेट आएंगे और इसके बीच यूनियन, तो आपने यहां से ढूंढ के लिखने ये वैल्यूज, यहाँ सेट जिसके कहे हुए हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 8th है, मतलब इसके जैसे जो मीन सेट मैक्स सेट है ये सम पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट सम्स है, ये भी सारे सम्स इंपॉर्टेंट है। 8th एग्जाम्पल में भी मीन सेट और मैक्स सेट फाइंड करने हैं जनरेटेड बाय B1 एंड B2, B1 और B2 से जो जनरेट हो रहे हैं। अब मीन सेट और मैक्स सेट कैसे जनरेट करेंगे, पहले हम B1 B2 लिख लेंगे और हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेंगे, B1 कॉम्प्लीमेंट्री और B2 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। टोटल ए सेट जो है वो है 1 2 3, तो B1 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा जो B1 में नहीं है, जैसे कि टोटल 3 एलिमेंट है, B1 में 1 2 है, कौन सा नहीं है 3 नहीं है, तो वो B1 कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा। B2 कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा नहीं है 1 नहीं है, तो वो B2 कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा। मीन सेट जनरेटेड बाय B1 B2 कैसे लिखेंगे, आपको मीन सेट मैंने पीछे बताया है, इनकी इंटरसेक्शन, मीन सेट में इंटरसेक्शन लेनी है, मैक्स सेट में हमने यूनियन लेनी है, तो इनकी इंटरसेक्शन लेके ही वैल्यूज लिखी है, ये यूनियन लेके वैल्यू लिखी हुई है, तो हमने ये मीन सेट और मैक्स सेट ऐसे लिख देने हैं। सेकंड में उन्होंने कहा है कि राइट B2 डैश, सेकंड पार्ट में B2 डैश एज मीन सेट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म अगर हमने B2 डैश की लिखनी है तो वो कौन सी होगी, B2 डैश की मीन सेट में से देखनी है, तो वो होगी हमारे पास जहां पर B2 डैश है वो ये एक सेट है B1 इंटरसेक्शन B2 डैश, एक ये लास्ट वाला सेट है B1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोनों लिखने, एक ये भी लिखना, लास्ट वाला भी लिखना है ये, और दोनों के बीच में क्या लिखना है, यूनियन भी डालना है। मैंने बताया दोनों सेट लिख के उसके बीच में यूनियन भी डालना है। अब वैल्यूज जो है इसकी तो हमें पता है वो 1 है, ये तो 5 है, ऊपर निकाली मीन सेट की, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म लिख दिया। अब मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म में भी लिखना, उन्होंने कहा है कि व्हाट इज मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म ऑफ B2 कॉम्प्लीमेंट्री, या तो मैक्स सेट में ढूंढना है B2 कॉम्प्लीमेंट्री, ये मैक्स सेट है, तो B2 कॉम्प्लीमेंट्री का एक सेट है, ये फर्स्ट वाला है जहां पर B2 कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक लास्ट वाला है, तो इन दोनों की यूनियन लिख देना है, ठीक है। इन दोनों की इंटरसेक्शन लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर तो यूनियन में है, इन दोनों के ब्रैकेट के बीच इंटरसेक्शन डालनी है, ऑपोजिट डालना है, यहाँ यूनियन डालनी ब्रैकेट के बीच, यहाँ इन दोनों के ब्रैकेट के बीच इंटरसेक्शन डालनी है। अगर बीच में यूनियन है तो इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन डालनी है। और ये होगा नॉर्मल फॉर्म। सी पार्ट में कहा हुआ है कि डू मीन सेट फॉर्म पार्टीशन ऑफ ए, जो मीन सेट है वो एक ही पार्टीशन बना रहे हैं। अब देखो मीन सेट तो ये आया 1 2 3 5, तो A1 A2 A3 A4 सभी की यूनियन लो, यूनियन लेने पे पूरा ए सेट अगर बन रहा है, पूरा का पूरा सेट बन रहा है, मीन्स ये पार्टीशन बना रहे हैं। तो A1 A2 A3 की यूनियन करने पे A बन रहा है, क्योंकि यूनियन में क्या क्या आ रहा है, नंबर 1 2 3, ये तो 5 है, तो 1 2 3 नंबर सारे आ रहे हैं, पूरा का पूरा ए सेट ही आ रहा है 1 2 3, तो पूरा का पूरा लिखेंगे, यूनियन करने पे ए आ रहा है, मीन्स की दिस फॉर्म है पार्टीशन ऑफ ए। A1 A2 A3 क्या बना रहे हैं, पार्टीशंस बना रहे हैं। इसको A1 A2 A3 नाम देना है, इसको मैक्स सेट को M1 M2 M3 M4 नेम देना है आपने। तो ये आंसर आ गया इसका। जो नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल है, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, क्योंकि इसमें भी एस सेट ए और बी दिए, पार्टीशंस बना, मीन सेट बना के इसकी पार्टीशंस बतानी है। मीन सेट्स आपको बनाने आते हैं, तो पहले ये मीन सेट्स बना दिए, आगे आपने बताना है इसकी यूनियन करने पे पूरा का पूरा अगर एस सेट आ रहा है तो इसका मतलब ये पार्टीशंस बना रहा है। तो ये होमवर्क है, ये आपने कंप्लीट करना है इसको।